मुस्तफे कामा। हुजूर का जब विसाल होता है तो हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अपने बाग को पानी दे रहे हैं, तो किसी ने जाके उनको कहा कि हुजूर का इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने यूं हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बादा हबीबी मुहम्मदिन अहदा। ऐ अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई उचक ले, मुझे नहीं चाहिए ये आंखें, हुजूर के बगैर मैं अब किसी और को नहीं देखना चाहता। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की बिनाई उनकी दुआ पर जो है वो वापस ले ली। कुछ लोग उनका हाल पूछने गए, जब पता चला उनकी बिनाई चली गई है तो उन्होंने कहा बड़ा अफसोस हुआ है कि तुम्हारी आंखों की बिनाई जाती रही। तो फरमाने लगे तुम्हें अफसोस होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं, मैं हुजूर के चेहरे के बगैर कुछ देखना ही नहीं चाहता। ये प्यार की वो अनोखी दास्तान है कि जो आपको कायनात में कहीं भी नहीं मिलेगी। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अशार पढ़े जो हुजूर के विसाल पे उन्होंने कहे हैं, उसमें वो फरमाते हैं हजरत हसन बिन साबित, काश कि मुझे काला सांप लड़ जाता और मेरी जिंदगी का खात्मा कर देता। सैयदा फातिमा कहती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम में सिरना लयालिया, कि मेरे ऊपर वो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, अगर वो मुसीबतें जो है वो रोशन पर पड़ती तो वो भी स्याह रातें बन के रह जाती। तो ये मोहब्बतों की कैफियत, इंसान तो इंसान रहे। वो गदबा नामी ऊँटनी जिस पे हुजूर सवारी किया करते थे, तो वो हजरत सैयदा फातिमा की दहलीज पे सर रख के बाकायदा आंसू बहाया करती थी। वो याफूर नामी हुजूर का दराज गोश कबीला बनु सुलैम के कुएं में छलांग लगा के अपना खात्मा कर लेता है। जब हुजूर चले गए हैं तो हमने जी के क्या लेना है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर लिखा है कि हुजूर के घर में एक छोटा सा ममोला था। जब हुजूर घर आते तो वो किसी गोशे में बैठ के हुजूर को देखता रहता, और आका करीम अलैहिस्सलाम जब घर से चले जाते इस तरह तो वो मुस्तरब हो जाता, कभी चारपाई पे आ जाता, कभी छत पे, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी ऊपर। जब आका करीम अलैहिस्सलाम दोबारा घर आते फसाका ना, तो उसके दुखी दिल को करार आ जाता। और अगर मोहब्बतों की कहानियां और उल्फतों की दिल आवेज दास्तान को छेड़ने लगूं तो मैं तुम्हें एक ऐसी अलबेली और अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसको हजरत इमाम बुखारी ने अपनी सही सनद के साथ रिवायत किया है कि मस्जिद नबवी का माहौल है। आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फिराज हुए, अभी खुतबे का आगाज ही हुआ है कि एक जानब से सिसकियों की आवाज आने लगी, कोई फूट फूट के रो रहा है। सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर नहीं आता, और रोने वाला इस दर्द से रोता है कि सीनों के अंदर कलेजे फटते दिखाई देते हैं। उसके लहजे में गदाज इतना है और दर्द इतना है कि सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर भी नहीं आता, लेकिन उसके रोने की हिचकियां और सिसकियां जोरा गदाज हैं, कलेजा पिघला देने वाली हैं। अल्लाह अकबर। फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। आज पहला दिन था कि हुजूर के लिए मिंबर बना था, हुजूर मिंबर पर बैठे थे। पहले खजूर के एक तने के साथ टेक लगा के हुजूर वाज किया करते थे, आज मिंबर बना तो उसको एक समत रख दिया गया। रोने वाला ये वो खुश्क तना था जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई के अंदर तड़प रहा था। उस तने हन्नाना दर हिजरे रसूल जालमी नालत चू अरबाबे उकूल। रूमी कहते हैं कि उस तने हन्नाना आकिल लोगों की तरह सिसकियां लेके रो रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम आए और उस तने को हुजूर ने अपनी बाहों में ले लिया। जिस तरह कोई बच्चा बिछड़ा हुआ मां की गोद में आ जाए तो उसकी घिग्गी बन जाती है, इस तरह उसकी घिग्गी बंध गई और आका करीम उसके ऊपर अपना हाथ फेरते रहे और बतदरीज उसकी सिसकियां और उसका रोना कम होता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद आका करीम दोबारा मिंबर पे आए, सहाबा से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, लौलम अफल हाकाजा लहन्ना इला यौमिल क़यामा, अगर मैं मिंबर से उतर करके अपने आशिक़ ज़ार को यूं तसल्ली न देता, ये क़यामत तक रोता रहता। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन एक बुजुर्ग हुए हैं, आप फरमाया करते थे कि जब हुजूर की मोहब्बत का आलम यह है कि खुश्क लकड़ियों को भी जुदाई बर्दाश्त नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जो गुलाम है फिर उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा।